श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को उन मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं जो अन्य अन्य कामनाओं की पूर्ति हेतु परमात्मा को छोड़कर विभिन्न प्रकार के देवताओं का पूजन करते हैं तथा उनके नियमों को धारण करते हैं। 21वें तथा 22वें श्लोक में देव उपासकों को उनकी उपासना का कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन भगवान करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर करता हूँ। जिस प्रकार विभिन्न कामनाएं होती है, उसी प्रकार उन विभिन्न कामनाओं को फलित करने वाले अर्थात विभिन्न प्रकार के फल देने वाले भी देवता पृथक पृथक होते हैं। इसलिए अपनी अपनी कामनाओं तथा अपने गुण स्वभाव और अपनी प्रकृति के भेद के अनुसार देवताओं के साधना में तत्पर साधकों के इष्ट भी भिन्न भिन्न पृथक पृथक होते हैं। यहाँ भगवान देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक पूजने की बात करते हैं। भगवान का तात्पर्य यहाँ ऐसा है, अपनी कामना पूर्ति के अनुसार तथा गुण धर्म के अनुसार जब भी मनुष्य किसी देवता को अपने इष्ट के रूप में धारण करता है, तब उसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा पूर्वक देवता की प्रतिमा का जैसा शास्त्रों में उस देवता के प्रति विधान कहा गया है, उसी प्रकार विधि पूर्वक स्थापना करके फिर चाहे वह किसी धातु, पाषाण, मिट्टी अथवा लकड़ी की प्रतिमा हो अथवा भगवान का कोई चित्र हो अथवा प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो मानसिक मूर्ति का भी निर्माण करके अपने मन के सिंहासन पर उन्हें बिठाकर उस देवता के पूजन का जो भी विधान शास्त्रों में निहित है
तथा उनके मंत्र जाप स्तुति आदि के जो भी विधान शास्त्रों में निहित है उसी नियम का पालन करते हुए तथा उन्हीं सामग्रियों का उपयोग करते हुए प्रथम देवता का पूजन करना है। तत्पश्चात उनके मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करना है। तत्पश्चात उनके निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय होकर अपने इष्ट को चुनकर जो शास्त्र मर्यादित पूजन विधान और मंत्र जप आदि जिस देवता के प्रति करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। अब यहाँ भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह साधक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फल स्वरूप विधान के अनुसार उस देवता से उसके पूजन के फल स्वरूप यज्ञ आदि के फल स्वरूप वही इच्छित भोग मिलते हैं जो परमात्मा के वेदों के द्वारा पहले ही निर्धारित होते हैं। पूजन पद्धति के प्रत्येक विधान में क्या फल प्राप्त होना है यह पूर्व से ही निर्धारित है। उन देवताओं की साधना करने वाले साधक को उतना ही फल प्राप्त होता है जो पूर्व निर्धारित है उस विधान का, ना उससे कम प्राप्त होता है और ना ही उससे ज्यादा, क्योंकि देवताओं की शक्तियां सीमित है। परमात्मा की तरह असीम शक्तियों के स्वामी देवता नहीं है, इसलिए परमात्मा के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह अनंत होता है, वह असीम होता है, और देवताओं के द्वारा उनके विधान उनके नियम का पालन करने पर जो फल प्राप्त होता है उन फलों की एक सीमा रहती है, एक हद से ज्यादा वह फल प्रदान नहीं कर सकते। ऐसा भगवान का यहाँ आशय है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान अल्प बुद्धि पद किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर अन्य पूजा विधानों को भगवत पूजा विधान से भिन्न मानकर केवल और केवल भोग वस्तु तथा भौतिक सुखों के लिए ही
उनकी उपासना करते हैं। इसलिए परम सिद्ध ज्ञानी श्रेष्ठ भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि के वह माने जाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है और मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप्य तथा वहां के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है। परंतु सभी देवोपासकों देवताओं की उपासना करने वालों को यह फल भी नहीं मिलता। कई लोग तो उच्च लोकों स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति का साधन भी छोड़कर केवल और केवल भौतिक सुखों के लिए ही, धन के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भगवान की उपासना करते हैं। कुछ उन देवताओं के साधक की देवताओं की सेवा करते करते उन देवताओं में उनकी श्रद्धा विशेष रूप से बढ़ जाती है तथा उनका प्रेम उन देवताओं के प्रति अधिक बढ़ जाता है। ऐसे साधक के अंत समय मरण काल में उन्हें उन देवताओं की ही स्मृति होती है, इसलिए वे उन देवताओं के देवलोक में जाते हैं। यहाँ भगवान अंतवत्तु फलम पद का भी प्रयोग कर रहे हैं। अंतवत्त फलम अर्थात देवताओं से मिलने वाले जो भी भोग है तथा उनके कर्म विधान के अनुसार जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वह सारे फल विनाशशील है। इसलिए ऐसे फलों को भगवान अंतवत कहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो अनन्य भाव से केवल और केवल परमात्मा की ही उपासना करता है, उन्हीं के विधान का अनुसरण करता है, उन्हीं की कथा लीला आदि का स्वाध्याय मनन आदि करता है, वे अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को भगवान यहाँ भगवत प्राप्ति कहते हैं। अर्थात ऐसे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार देवताओं के पूजन विधान का फल सीमित है, उस प्रकार परमात्मा का फल सीमित नहीं है, अनंत है, अथाह है। जो कोई भी भक्त एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहे तब भी भगवान उसे तोड़ने नहीं देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। बाकी देवताओं की साधना में तो देवता बाध्य हो जाते हैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, परंतु भगवत भक्ति में भगवान की पूजा में भगवान अपने भक्तों की उन्हीं कामनाओं की उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिन कामनाओं की पूर्ति करने से भक्तों का पतन ना हो, जो कामना योग्य हो, जो भक्त को भक्ति मार्ग पर अग्रसर बढ़ाने के सहायक हो, भगवान केवल और केवल उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान की भक्ति का रंग यदि एक बार चढ़ जाए तत्पश्चात वो फिर कभी उतरता नहीं है
और ऐसी भक्ति जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तब तो ऐसी भक्ति का कभी छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर भक्ति, भक्त और भगवान ये त्रिपुटी एक हो जाती है। अब भक्ति क्रिया नहीं रहती, भक्ति स्वभाव बन जाती है और भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ऐसा आशय भगवान का यहाँ ऐसा है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मव्यय मनो तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्रकट हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ अबुद्धयः पद का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु किसके लिए? अबुद्धयः पद का प्रयोग करते हुए भगवान यहाँ किसे संबोधित कर रहे हैं? अबुद्धय अर्थात विवेकहीन, बुद्धिहीन। और बुद्धिहीन कौन? जिनकी बुद्धि विषयों के आकर्षण से मोहित हो गई है तथा अपने आराम और सुख का ही जिसका निरंतर चिंतन चलते रहता है, ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को भगवान यहाँ बुद्धिहीन कह रहे हैं। तात्पर्य यह है, जो ऐसे बुद्धिहीन पुरुष है वे भगवत ज्ञान से सदैव ही दूर रहते हैं। भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार लीलाओं में जो कुछ भी भगवान लीलाएं करते हैं, उन सब लीलाओं को देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को अपने जैसा साधारण मनुष्य जैसा ही समझने लग जाता है। जिस प्रकार मनुष्य का चित्त विभिन्न प्रकार की भावना से आवृत रहता है, उसी प्रकार ऐसा बुद्धिहीन मनुष्य भगवान में भी उन सुख और दुखों को साधारण मनुष्य की भांति सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगवान के स्वरूप में देखता है। जैसे रावण के सीता हरण के पश्चात भगवान राम सृष्टि के कण कण से सीता का पता पूछते हैं। भगवान की इसी लीला से मोहित होकर कई लोग यह सोचते हैं कि भगवान को कितना दुख है। देखो तो वह कण कण से अपनी पत्नी सीता के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु यदि वह दुख, वह रोना यदि सत्य होता और यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी वास्तव में ही दुखी होते तो भगवान शिव उन्हें वन में देखकर दूर से ही जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम ना करते, वो राम जी के दुख का दूर करने का उपाय खोजते। परंतु भगवान भोलेनाथ भगवान के उस तत्व को पहचानते हैं। उन्हें पता है यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ भगवान अपना पात्र निभाने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि जिन परमात्मा का नाम जाप करने मात्र से संपूर्ण द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, चित्त की स्थिति शांत हो जाती है, विकार का नाश हो जाता है, मन तथा अंतःकरण संयत होने लगता है,
क्या वह परमात्मा इन सुख दुख आदि द्वंद्वों से बाधित होंगे? तो स्पष्ट उत्तर प्राप्त होता है कि नहीं, बस ऐसा ही समझना चाहिए। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान ने पूर्व में योग माया का वर्णन किया है, जिसे भगवान ने आत्म माया या नाम विशेषण पद के द्वारा संबोधित किया है। भगवान कहते हैं, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि से जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रार्थना होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। और इसी योग माया के द्वारा भगवान सर्वभूतों में होते हुए भी, बाहर और भीतर स्थित होते हुए भी वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते। योग माया का पर्दा पार करना तथा योग माया के पर्दे के पीछे के दृश्य को देखना बड़ा ही दुर्लभ है और बड़ा ही कठिन है। हर कोई योग माया के पार नहीं पा सकता। योग माया के परे देखने की क्षमता तो उसी में आ जाती है जो परमात्मा के विधान पर चलकर परमात्मा से एक रूप हो गया हो। भगवान के अवतार काल की संपूर्ण लीला इस प्रकार समझनी चाहिए कि जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता। लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तविक में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकाश नहीं होता। बादल तो हमारे नेत्रों के आगे आ गए हैं, परंतु सूर्य अभी भी है, उसका प्रकाश कहीं न कहीं पड़ रहा है और उस सूर्य प्रकाश के कारण ही बादल भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु हम क्या कहते हैं, सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। ठीक उसी प्रकार भगवान के लीला अवतार में घटित होने वाली घटनाएं तथा भाव आदि साधारण जन को दिखाई पड़ते हैं कि भगवान सुख दुख आदि द्वंद्वों से बाधित होते हैं। उन्हें कहीं भगवान रोते हुए नजर आते हैं, कहीं भगवान हंसते हुए नजर आते हैं। भाव यह है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप लीला रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं। ये कृष्ण भी हमारे जैसे ही मनुष्य है तथा हमारी भांति ही जन्मते हैं और मर जाते हैं। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित
तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यहाँ भगवान देवता, मनुष्य, पशु, कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, 84 लाख योनियों के जो भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल जगत के हो चाहे वो सूक्ष्म जगत के हो, भगवान उन सबको भूतानी पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। भगवान का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को पूर्ण तत्व के रूप में नहीं जानता, जो भगवान के ज्ञान अर्थात निराकार रूप को तथा विज्ञान अर्थात साकार स्वरूप की लीलाएं रहस्य को नहीं जानता, वह कदापि भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकता। इसका आशय यही है कि यदि परमात्मा को जानना है, उनका अनुभव करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो श्रद्धा और भक्ति यह साधन परम आवश्यक है। तो श्रद्धा और भक्ति युक्त जो पुरुष है वह भगवान को जानता है, तत्व के द्वारा और आनंद अनुभव के द्वारा भी। परंतु जो श्रद्धा और भक्ति विहीन है, ऐसा मनुष्य किसी भी प्रकार तर्कों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा भी भगवान को नहीं जान सकता। भगवान को जानना ही भगवान को प्राप्त करना है, और वह तभी संभव है जब दृढ़ इच्छा शक्ति, पूर्ण भक्ति, विश्वास के द्वारा शास्त्र में तथा भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर कोई साधक आगे बढ़ता हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।